न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को चौथे टी20 मैच में शिकस्त दे दी। फखर जमान और इफ्तिखार की बैटिंग भी काम ना आई। हुकूमत के बिजली के तरसीली निज़ाम और तकसीम कार कंपनीज के हवाले से बड़े फैसले। तरसीली निज़ाम की तंजीम नौ की मंजूरी। वज़ीर आज़म का कहना है हुकूमती महकमों में मौसर सज़ा और जज़ा के निज़ाम के बगैर इस्लाहात मुमकिन नहीं। अदालती मामलात में मुदाखलत नाकाबिले कबूल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा अदालती मामलात में किसी की मुदाखलत काबिले कबूल नहीं। जब से चीफ जस्टिस बना हाई कोर्ट के किसी जज की मुदाखलत की शिकायत नहीं मिली। मुदाखलत के जो वाक़यात 6 जजेस ने रिपोर्ट किए वो मेरे चीफ जस्टिस बनने से पहले के थे। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में कहा अगर कोई मुदाखलत हुई भी है वो मुझे रिपोर्ट नहीं की गई। रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत कराची की तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा बरहम रिमार्क्स दिए। कराची में नेवल रेंजर्स हेडक्वार्टर, गवर्नर, सीएम हाउस सबका फुटपाथों पर कब्जा है। सरकार जहां इंक्रोचमेंट करती है वहां ज्यादा सजा होनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा सिक्योरिटी इश्यूज हैं, बम हमले होते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए पब्लिक पर हमले होते रहें और आप महफूज रहें, ये कहां का कानून है। कहीं और चले जाएं, खाली कर दें ये जगह। सड़कों को सिक्योरिटी के नाम पर बंद मत करें। अगर ज्यादा डर लगता है तो कहीं रिमोट एरियाज में जाकर बैठ जाएं। कंटेनर्स गवर्नर हाउस के अंदर रख दें, बाहर क्यों रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी तजावुजात हैं तो तोड़ दें। अदालत का रुकावटें हटाकर 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। हमारी हुकूमत स्मगलिंग के ख़ात्मे के लिए पूरी तरह यकसू है। स्मगलिंग के ख़ात्मे के लिए तमाम सूबों के साथ मिलकर, अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हम इसका कला कमा करना इतना ज़रूरी है जितना कि मईशत को दोबारा ज़िंदा करना। ये एक ऐसा नासूर है जिसको जड़ों से काटना मेरा ये फ़र्ज़ अवली है और पूरी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है। स्मगलिंग का कला कमा करके खित्ते को अमन का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म एबटाबाद में शहीद कस्टम इंस्पेक्टर हसनैन अली के घर आमद। शहीद को कौम का हीरो करार दिया। अहले खाना से ताज़ियत करते हुए कहा शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। स्मगलिंग के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म के शहीद हसनैन की बेवा और बच्चों से मुलाकात, चेक पेश किया। शहादा के वरसा के लिए पैकेज का भी ऐलान। शहीद सिपाही के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हर शहीद की बेवा को मुफ्त घर फराहम किया जाएगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, इनमें सलाहियतों की कमी नहीं। नौजवानों के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म हैं। हमने हक के साथ खड़ा होना है। ये ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हो सकती। ये भी सब सुन लें कि इंशाअल्लाह ये आने वाला वक्त, ये आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आई जो कि आनी चाहिए तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि फिर वो सुबह जब निकलेगा तो वो सुबह फिर जब वापस जाएगा पूरी हुकूमत भी गिरा के जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा। हक ना मिला तो हुकूमत गिरा देंगे, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की वार्निंग। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बानी पीटीआई को मजीद जेल में रखना किसी के बस में नहीं। जिनको जेलों में होना चाहिए था वो पार्लियामेंट में हैं। नहीं चाहते कुछ लोगों की वजह से हमारे इदारों के खिलाफ नफरत पैदा हो। इदारे हमारे हैं, इनके बारे में नफरत पैदा करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई पर आज भी अच्छे से जवाब दे सकते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया गया। एहतसाब अदालत ने फेयर ट्रायल की बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर बड़ा हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया इल्ज़ाम है बानी पीटीआई ने इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और मुतसिबाना बयानात दिए। ऐसे बयानात इंसाफ की फराहमी के अमल में रुकावट बनते हैं।
बानी पीटीआई ने सऊदी अरब से मुतालिक मेरे बयान की सरजनिश की। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने वासे कर दिया कोई डील और मफाहमत नहीं होगी। हामिद खान सेनेटर हैं, पीएसी के चेयरमैन नहीं बन सकते। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हर पार्टी में मुखालफत होती है। पार्टी में मेरी भी मुखालफत हुई है। मैंने आज जो ये यूनिफॉर्म पुलिस का पहना है, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, लेकिन जब मैंने ये पुलिस का यूनिफॉर्म पहना तो मुझे ये एहसास हुआ कि चाहे वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना हो, चीफ मिनिस्टर का ओथ लेना हो, या वो पुलिस का यूनिफॉर्म हो, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म पहन ली। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज रूम में लेडी कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत। खिताब में कहा वज़ीर आला बनने के लिए खुद को साबित करना पड़ा। आग के दरिया से गुजरकर पहुंची हूं, मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं होता, जालिम को सजा देते हुए भी तकलीफ होती है। मरियम नवाज ख्वातीन एहलकारों के साथ घुल मिल गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास। मरियम नवाज ने कहा कच्चे में पूरी कुव्वत के गैंग का खात्मा किया जाएगा। कच्चे के डाकुओं के लिए कोई नरमी नहीं, क्राइम को हर सूरत खत्म करना है। मनशियात पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पंजाब में वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं सर, आपको याद होगा, छोटे छोटे उनका वो मतलब उनकी ख्वाहिश होती है तो वो कोई एयरफोर्स यूनिफॉर्म में, कोई फौजी यूनिफॉर्म में, आज माशाल्लाह वो पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब, परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? हम लोग क्या मजाक बना रहे हैं यहाँ पे? मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर ऑपोजिशन की तनकीद। उमर अयूब ने कहा वजीर आला साहिबा पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर आ गईं, ये क्या मजाक हो रहा है, ये गैर संजीदा हुकूमत है। यास्मीन राशिद ने कहा पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर इतलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब। कहा तनकीद करने वालों को अल्लाह सब्र दे, मरियम नवाज के अमल पर जलने और सड़ने की जरूरत नहीं। मरियम नवाज ने यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस के वकार में इजाफा किया। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस ने हुकूमत के खिलाफ कमर कस ली। जलसों का ऐलान। महमूद खान अचुकसई का कहना है ऑपोजिशन अलायंस का पहला जलसा 5 मई को कराची में होगा। 10 मई को फैसलाबाद में जलसा किया जाएगा। उमर अयूब ने जुमे को मुल्क के सूबाई हलकों में एहतजाज की कॉल दे दी। कहा एहतजाज का मकसद तमाम इदारे आईन व कानून की बालादस्ती कायम करें। लोड शेडिंग से परेशान आवाम को हेस्को और सेप्को की नाअहली पर नहीं छोड़ सकते। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वजीर तवानाई अवैस लगारी को साफ साफ बता दिया। मुलाकात में कराची समेत सिंध भर में गैर इलानिया लोड शेडिंग का मामला उठाया। मुराद अली शाह का हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। वजीर तवानाई ने लाइन लॉसेज और नॉन पेमेंट के इश्यूज उठाए। वजीर आला सिंध की वफाक को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। काबिल एहतिसाब दस्तावेज का क्या मतलब है? साइफर गाइडलाइंस का किताबचा कब का है? डॉक्यूमेंट की कॉपी अदालती रिकॉर्ड पे पेश नहीं की गई। आपने कहा साइफर का मतन पब्लिक कर दिया गया, वो डॉक्यूमेंट कहाँ है जो पब्लिक हुआ? साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सवाल। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा सफीर असद मजीद ने साइफर वजारत खारजा को भेजा। अदालत ने कहा आप गवाहों के बयानात बता रहे हैं। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा साइफर एक क्रिप्टो फॉर्म में था, उस पर खुफिया नंबर भी लगा हुआ था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि साइफर गाइडलाइंस की पेश की गई किताब पर लिखा है कि ये क्लासिफाइड है। आपने क्लासिफाइड किताब से जो कुछ पढ़ा वो कुछ ऐसा सीक्रेट नहीं। समात मंगल तक मुलतवी। मुनहदिम नस्ला टावर के प्लॉट को नीलाम करके मुतासरीन को पैसे देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर मुतासरीन की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने हिदायत दी कि प्लॉट की फरोख्त से पहले इश्तेहार दिया जाए। मुतासरीन अपनी मलकियत की दस्तावेजात और पैसों की तफसील जमा कराएं।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफी के खिलाफ हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजिमीन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आवाम को कुछ नहीं मिल रहा, सारा पैसा सरकारी तनख्वाहों में देते रहेंगे, बस सरकारी मुलाजिमीन भर रहे हैं, देखेंगे सरकारी महकमे क्या कर रहे हैं। मुलाजिमीन को बिठाकर सिर्फ तनख्वाहें दी जा रही हैं। हुकूमत के पास कुछ करने को चार आने नहीं है। गैर कानूनी भर्तियों का बोझ सिंध के अवाम पर क्यों डालें। तिजोरी हाइट्स मुतासरीन के केस की समाअत, वकील ने कहा कि तिजोरी हाइट्स गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का है। चीफ जस्टिस ने कहा आप लोगों के पैसे वापस करें। बिल्डर के वकील ने कहा कि मुआवजा अदा किया जा चुका है, जो रह गया है वो भी अदा करेंगे। तिजोरी हाइट्स से मेरा कोई लेना देना नहीं, गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की सख्ती से तरदीद। कहा मेरे खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान गवर्नर सिंध ने कहा ऐसी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून की मनपसंद तशरीह नहीं करने देंगे। आजाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब होने वाले फैसल वाउडा के ऐवान में खिताब, कहा हमारे बनाए हुए कानून को हमारे के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। तमाम सेनेटर्स को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। सवाल उठाया भुट्टो को फांसी देने वाले का एहतसाब क्यों नहीं हुआ। 14 साल सदर आसिफ अली जरदारी को कैद में रखा गया, कोई शवाहिद पेश न हुए। नवाज शरीफ को किस कानून के तहत नाअहल किया गया। फैसल वाउडा ने बतौर सेनेटर हल्फ भी उठा लिया। सेनेट में कायदे-ए-वान इसहाक डार की अपोजिशन लीडर शिबली फराज को मिलकर काम करने की पेशकश। कहा आए मिलकर मुल्क को बहरान से निकालें। मातम से नहीं एतमाद से मुल्क को भंवर से निकाला जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा की ऐवान में नुमाइंदगी नहीं, आपकी वहाँ हुकूमत है, आप मामले को हल कराएं। सियासी इंतकाम के हामी नहीं। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा पीटीआई पर जुल्म और सितम की कोई हद नहीं छोड़ी गई, हमें पार्टी की हैसियत से इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। किसान पहले रोल रहे। आईएमएफ के साथ मुआहदा किया हुआ 870 अरब रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का इन्होंने साइन किया हुआ है। ये बैसाखियों पे हुकूमत बैठी हुई है फॉर्म 47 की। इनका काम है ये आंसर करें। आप रूलिंग दें कि यहां पे जनाब स्पीकर मिनिस्टर्स मौजूद होने चाहिए या नहीं मौजूद, रिजाइन करें और किसी और को मौका दें। इस मुल्क में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत पूरी तरह इस पे सरगर्म है। आए दिन पाक फौज के जवान शहीद हो रहे हैं। ये शहीदों का भी इनको ख्याल नहीं है। हाउस ऑर्डर करने में फिर बात चाह रहे हैं। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर ने हुकूमत से जवाब मांग लिया। कहा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ये फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आए हैं, ना पॉलिसी बयान ना महंगाई पर कोई बात। 2 फौजी अड्डे दे दिए गए, हम इस पर वजाहत चाहते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा इस ऐवान का तकद्दुस है, हमने कभी उसके लिए कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में जो नाम डाले गए ज़ाब्ते के तहत डाले गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा वफाकी वजीर ने कानूनी जवाब की बजाय सियासी जवाब दिया। इनके पास जो फहरिस्त है उसे सामने लाएं। वफाकी वज़रा और अफसरान की अदम शिरकत पर ऑपोजिशन बरस पड़ी। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारजा की इंसानी हकूक से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक रिपोर्ट के मंदरजात ज़मीनी हकाइक से बिल्कुल हट कर हैं। गजा और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को नजरअंदाज किया गया। गजा में नस्ल कुशी पर अमरीका की खामोशी बयान करदा मकासद के खिलाफ है। इस्लामाबाद में नान और रोटी की कीमतों में कमी का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि तंदूर वालों से पूछा आटा कितने का आ रहा है। लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने 6 मई तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। जमात इस्लामी का मुल्क के तमाम फरीकों को मुज़ाकरात का मशवरा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का कहना है चलती हुकूमत को ख़त्म करके मुल्क को बहरान में धकेला गया। ऐसा करने वाली सियासी जमातें आवाम से माफ़ी मांगे। जिन्होंने फैसले किए, जिन्हें हुकूमत में बिठाया गया, दोनों फंस गए।
फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज तैयार करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। तमाम पार्लिमानी जमातों को कायमा कमेटियों की सदारत मिलेगी। कौमी असम्बली कमेटियों की तश्कील पर मामला तय पाने लगे। हुकूमत और अपोजिशन में पावर शेयरिंग का फ्रेमवर्क तैयार। मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए। 24 कमेटियों की चेयरमैनशिप हुकूमती इत्तेहाद को मिलेगी। 11 कमेटियों की चेयरमैन अपोजिशन के अरकान बनेंगे। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी शक्करपड़ियां पहुंच गई। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ट्रॉफी देखने पहुंची। ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ ने क्रिकेट को खैर बाद कह दिया। फौरी रिटायरमेंट का ऐलान। बिस्मा मारूफ का कहना है कि क्रिकेट का सफर यादगार रहा, यादें हमेशा साथ रहेंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने से न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात। पाक न्यूजीलैंड सीरीज पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए। पाकिस्तान वुमेन टीम की नाकिस कारकर्दगी पर मोहसिन नकवी का एक्शन। सिलेक्शन कमेटी तोड़ दी, 7 रुकनी नई कमेटी कायम।